लगातार 4-5 दिनों से आप देखेंगे शासन प्रशासन के साथ में बैठक हो रही थी और मीडिया बंधुओं का बड़ा सहयोग मिल रहा था। तो आज हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे अनिल मिश्रा थे, उन्होंने बयान दिया, तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्टतः बता दूं कि हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं थी। एक व्यक्ति ने बयान दिया, हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से थी, लेकिन कुछ लोग उसको वर्ग संघर्ष की ओर ले जाना चाह रहे थे, जिससे क्या होता कि यहाँ का जो हमारी क्रांति भूमि है ग्वालियर का माहौल बिगड़े और आगामी त्यौहार भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे समय में माहौल बिगड़े और उसका टीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाए, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ना तो उनकी जाति होती है ना कोई धर्म होता है। वो लोग, हमें प्रशासन ने ऐसा बताया था, कई साक्ष्य ऐसे मिले थे कि वो लोग इस आंदोलन की आड़ में ऐसा करना चाह रहे थे तो कहीं यहाँ पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाए। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है, सभी का ये दायित्व बनता है कि ग्वालियर हमारा घर है और ग्वालियर के अंदर ऐसा कलंक हम नहीं लगने देंगे कि हमारी वजह से वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी। एक व्यक्ति के चक्कर में, एक व्यक्ति की लड़ाई को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाया जा रहा था। हम लोग जब पोस्ट कर रहे थे, उस पर आप देखेंगे हमारे कई सहयोगी थे, उन पर कमेंट आ रही हैं, बद्दी गालियाँ आ रही हैं, लेकिन जब उन आइडियों को हम लोग देख रहे हैं, जब उनकी तह तक जा रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि वो नई आइडिया हैं, उन पर 2 फॉलोअर, 3 फॉलोअर, 4 फॉलोअर। तो इस तरीके से वो ग्वालियर को कलंकित करना चाह रहे थे। लेकिन हम बता दें, हम संविधान प्रेमी लोग हैं, हम अमन चैन प्रेमी लोग हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कभी भी नहीं चाहती है कि संविधान के खिलाफ किसी भी प्रकार का हम लोग कोई कृत्य करें, और जो करेगा उसको भी नहीं करने। कुछ मांगों के उसमें दिया गया है कि उन पर धाराएं बढ़ाई जाएं, जो उन पर वाजिब धाराएं, वो धाराएं लगनी चाहिए। यदि वो धाराएं नहीं लगती हैं, और हमने एक मुद्दा ये भी रखा है उसमें कि जो कोर्ट परिसर के अंदर जो प्रतिमा का विवाद है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो प्रशासन है प्रोसीडिंग करके ऊपर भेजे, आला अफसरों को भेजा जाए कि इसमें क्या है, अभी तक अनुमति क्यों नहीं हुई है या क्या समस्या है, लगेगी प्रतिमा कि नहीं लगेगी, इसकी भी प्रोसीडिंग की जाए। हम लोगों ने कुछ मुख्य मांगों को लेकर, उसमें जो अनिल मिश्रा है उन पर SC/ST की धारा बढ़नी चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने भारत रत्न की जो वापस करने की बात कही है, तो उन पर जो भी धारा बनती है, अगर राष्ट्रद्रोह की धारा भी बनती है तो राष्ट्रद्रोह की धारा भी उन पर लगना। मांगों के साथ आपने कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी मांगों के साथ में वो दिया है, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि इस आंदोलन की आड़ में अपराधियों को मौका मिले।